सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम जानेंगे कि हरियाली तीज कब है। 14 या 15 अगस्त को हरियाली तीज की पूजा विधि, उसका महत्व और उसके खास उपाय के बारे में। भक्तों, हरियाली तीज का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की याद में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह त्यौहार 15 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा, जो कि अगस्त शाम को 6:46 से 15 अगस्त शाम को 5:28 तक रहेगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन ही शिवजी ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन की हरियाली, उत्साह और प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा यह पर्व सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। भक्तों, हरियाली तीज के दिन हमें इस तरह से पूजा विधि करनी चाहिए, जैसे सिंजारा और श्रृंगार। तीज से एक दिन पहले मायके से वस्त्र, मिठाई और श्रृंगार सामग्री आती है, तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं तथा हाथों में मेहंदी लगाती हैं। हरे वस्त्र, हरी चुनरी और हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर या मंदिर में माता पार्वती और शिवजी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए तथा माता पार्वती को कुमकुम, सिंदूर, साड़ी, चुनरी व सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। धूप, दीप, फल फूल और अक्षत और नैवेद्य चढ़ाकर आरती करें। पूजा के पश्चात हरियाली तीज की कथा सुनें और शाम को महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और उत्सव मनाती हैं। अगले दिन सुबह पुनः स्नान पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। भक्तों, हरियाली तीज के दिन हमें कुछ उपाय भी करने चाहिए, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं तथा मंदिर में किसी कन्या या महिला को हरी चूड़ियाँ, मेहंदी व वस्त्र दान करें। पूजन के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए जो कन्याएं होती हैं, वो अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रदोष काल में शिव पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शिवजी को पीले और माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित कर पार्वती चालीसा का पाठ करें। कैरियर और समृद्धि के लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती को घर में बनी खीर और मालपुए का भोग लगाना चाहिए। षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमें षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। संतान सुख के लिए शिव पार्वती के साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाकर उनकी आरती करनी चाहिए, जिससे हमें संतान का सुख प्राप्त होता है। भक्तों, हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की याद दिलाते हुए यह कथा सुनाई थी। पूर्व जन्म में माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर अन्न जल त्याग कर कठोर तप किया था। जब उनके पिता पर्वतराज ने नारद जी के कहने पर उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया, तो पार्वती जी अपनी सखी की मदद से घने जंगल की एक गुफा में छिप गईं। वहां उन्होंने बालू रेत का एक शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या की और उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। जब पर्वतराज वहां पहुंचे तो पार्वती जी ने केवल शिवजी से विवाह करने की शर्त रखी।
जिस पर पिता सहमत हो गए। बाद में विधि विधान से दोनों का विवाह हुआ। शिव जी ने वचन दिया कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी उसे अचल सुहाग और मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो भक्तों, इस तरह से हमें हरियाली तीज का व्रत पूरी निष्ठा से और 16 श्रृंगार करके करना चाहिए। और तीज का जो त्यौहार है हरियाली तीज का, वो 15 अगस्त को मनाया जाएगा और उस दिन हमें पूरे विधि पूर्वक हरियाली तीज की पूजा विधि करनी होगी। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी कथा और कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।